बिल्कुल, देखिए वोटर्स की बात बहुत अहम भी हो जाती है और 36 बिरादरियों की बात नेता करते रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा दिखा नहीं। हमने हरियाणा में जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स को ही परवान चढ़ते हुए देखा है। आइए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आपसे शुरुआत करते हुए 32 कैंडिडेट की कांग्रेस की लिस्ट आई है, इस पर आपका क्या कहना है? और विनेश फोगाट जो हैं जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं, पहला। दूसरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा, जहां आप कांग्रेस के लिए कहते हैं कि कांग्रेस में तो गुटबाजी है, खत्म हो जाएगी। जेजेपी के लिए आपने कहा कि उनके तो अपने ही छोड़कर जा रहे हैं, वो तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 साल से आप सत्ता में हैं, बगावत देखिए, आपके बड़े बड़े नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, रो रहे हैं फपक फपक कर। इस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए विघ्नेश जी, कल कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई और हम क्या सोचते हैं उस बारे में, उससे ज़्यादा तो आपको कांग्रेस पार्टी से ही पूछना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। लिस्ट आने से पहले ही कितना हो हल्ला कांग्रेस के कार्यालय में हो रहा था, इनके प्रभारी की गाड़ी को कैसे रोक लिया गया था, लोग गाड़ी पे चढ़ गए थे, कितना ज़्यादा विरोध, कितना ज़्यादा आपसी कलह कांग्रेस पार्टी में है, वो कल सबके सामने थी। पर हमको अगर टिप्पणी करनी हो तो इनने जो कल लिस्ट निकाली है, देखने में तो ये आश्चर्य होता है कि कैसे उस लिस्ट में बड़े बड़े आरोपी, बड़े बड़े क्रिमिनल्स के भी नाम हैं। उसी लिस्ट में मामन खान का भी नाम है, उसी लिस्ट में रावदान सिंह का भी नाम है, उसी लिस्ट के अंदर नीरज शर्मा का भी नाम है, उसी लिस्ट के अंदर सुरेंद्र पवार का भी नाम है, उसी लिस्ट के अंदर धर्म सिंह छोकर का भी नाम है। ये वो लोग हैं जिन पे कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं, कोई करप्शन के आरोप में संलिप्त है, कोई अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त है। ऐसे बड़े बड़े नाम कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट में निकाले हैं, जो कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को देश के सामने, प्रदेश के सामने रखने का काम करती है। रही बात, आपने विनेश फोगाट जी की बात कही। देखिए विनेश फोगाट जी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ खिलाड़ी, उनका पूरा देश सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश का एक एक नागरिक हमेशा उनको खिलाड़ी बतौर उनका पूरा सम्मान करता रहेगा। पर अब वो राजनीति के दंगल में उतर गई हैं। आज जब वो राजनीति के दंगल में उतरी हैं और हरियाणा में चुनावी ताल ठोक रही हैं, कहीं ना कहीं तो देश के बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है, जो उनके साथ खड़े हुए थे, उनकी बात से कनेक्ट कर रहे थे कि क्या जो जंतर मंतर से शुरू हुआ था, क्या वो सब कुछ कांग्रेस के इशारे पे था? क्या जो भी वो कर रही थी, जो भी वो बातें कहा करती थी, इतना अगर उनकी निकटता कांग्रेस से थी कि कांग्रेस ने तुरंत उनको आकर के टिकट देने का काम किया, तो क्या वो कोई कांग्रेस के षड्यंत्र का शिकार थी, या कोई कांग्रेस के नेता थे जो उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का काम कर रहे थे? बहरहाल ये प्रश्न तो लोगों के मन में रहेंगे, पर जो बात अब उनके दंगल में उतरने के बाद वो है नहीं, उन्होंने एक बात और भी कही सिद्धार्थ जी, वो कोट नहीं किया आपने। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त सभी पार्टियां हमारे साथ थी, मात्र बीजेपी को छोड़कर। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं विघ्नेश जी, क्योंकि हमारे हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और खुद खिलाड़ी रही गीता फोगाट जी, बबीता फोगाट जी, वो उनके साथ वहां पे धरने में शामिल थी, वो बैठी थी उनके साथ उस केस के अंदर हमने देखा था कैसे सरकारों को डर रहता है, क्योंकि फेडरेशंस पर अगर गवर्नमेंट इंफ्लुएंस दिख जाए तो इंटरनेशनल फेडरेशंस उनकी मान्यता को रद्द कर देते हैं और हमारे देश भर के खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में था। उसके बावजूद कैसे हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई थी, कैसे सबको तलब किया गया था, अंततः कुछ समय के लिए फेडरेशन की मान्यता भी गई, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस सरकार का आ गया था। सरकार ने अपना हर संभव प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनके साथ भी थे। पर प्रश्न आज ये है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद 2012 से लेकर के 2022 तक हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, जब विनेश फोगाट जी आरोप लगाती हैं तो वो आरोप किस पे लगाती हैं? जो उनके आज तो उनके नेता हो गए, उनके नेता के वॉच के अंडर जो काम हो रहा था, क्या वो उस पर बात करते हैं? और प्रश्न इस पे भी आता है विघ्नेश जी कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को खिलाड़ियों का स्वागत करना था, तो उनको सिर्फ विनेश जी का ही क्यों करना था? क्या बाकी खिलाड़ी देश के खिलाड़ी नहीं है? क्या हरियाणा और मेडल देकर जीत करके नहीं आए? पर वो रोड शो करेंगे तो सिर्फ विनेश का करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति हावी है, कहीं ना कहीं जो खोई हुई साख है कांग्रेस की, जो कांग्रेस 90 के 90 अपने विधायक नहीं उतार पा रही है, प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है, कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही है, गठबंधन की राह ढूंढ रही है, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की आड़ में आकर के अपनी खोई हुई साख को हरियाणा में ढूंढना चाहती है। कांग्रेस में बगावत तो नहीं दिखाई दी, कम से कम सिद्धार्थ जी, आपके तो पहले दिन ही, लिस्ट आते ही पहले दिन ही इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। बगावत देखिए, 10 साल से आप सत्ता पर काबिज हैं, सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहते हैं दुनिया की, और आप बगावत नहीं रोक पाए। और आपके ऐसे नेता जो पुराने नेता हैं पार्टी के भीतर, मंत्री भी रहे हैं, आज उनकी नाराजगी कि हमारी अनदेखी की गई है।
देखिए विघ्नेश जी, कोई भी राजनीतिक दल और खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल में आपसी परिवार में कहीं ना कहीं असंतुष्टता, कहीं संतुष्टता ऐसे चलता रहता है। हमारे परिवार की बातें हम सबको समझा लेंगे, कोई बात नहीं है। कांग्रेस की तो अभी उन लोगों की लिस्ट आई है जो सिटिंग थे या सीनियर है, उसमें बगावत देखिए और आने दीजिए इनकी लिस्ट। ऐसा क्या कारण है कि लिस्ट नहीं निकाल पा रहे? अरे नामांकन के दिन चले जाएंगे, प्रत्याशी नामांकन नहीं भरेंगे क्या? पर लिस्ट नहीं निकाल पा रहे, ये बगावत का डर है। ये डर है कि इनको पता है कि अगर लिस्ट बाहर आ गई तो कहीं ना कहीं बखिया उधेड़ने का काम कांग्रेस के वो सब लोग कर देंगे जिनसे इनने पैसे लिए हुए। एक एक सीट पर विघ्नेश जी 20-20 लोगों को थपकपी मार रखी है। कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कहीं दीपेंद्र हुड्डा ने, कहीं कुमारी शैलजा ने, कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, सबको थपकी मार रखी है कि आज तुमको हम चुनाव लड़वाएंगे। जब उनको टिकट नहीं मिलेगी तो किसकी बखिया उधेड़ी जाएगी, यह भी समय बता देगा। कुछ दिन का समय इंतजार करिए, ये लोग डरे हुए लिस्ट निकालेंगे। मैं जवाब ले लेती हूँ। केवल ढींगरा जी